बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जिस तरह कद्दावर नेताओं को विधानसभा चुनाव मैदान में उतार दिया, उससे राज्य में खलबली मच गई है। हारी हुई सीटों को दिग्गज नेताओं के हवाले कर बीजेपी ने यह संदेश दे दिया है कि वह चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश का फार्मूला अन्य चुनावी राज्यों में भी लागू किया जाएगा। बीजेपी सूत्रों ने संकेत दिया है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी मध्य प्रदेश का फार्मूला लागू किया जा सकता है, यानी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को इन चुनावी राज्यों में भी बीजेपी विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। बीजेपी सूत्रों का दावा है कि इससे पार्टी के पक्ष में माहौल बनेगा, चुनाव में सबसे अच्छी टीम उतारने का संदेश भी जाएगा। कांग्रेस पर बीजेपी को इससे मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी, सामूहिक नेतृत्व का भी संदेश जाएगा। यह रणनीति के पीछे सोच है। किसी भी राज्य में बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया है और इसीलिए जिन भी नेताओं को उतारा जा रहा है वो ये मान करके चलेंगे कि अगर वो जीतते हैं तो इसके बाद चुनाव के बाद पार्टी के जीतने पर उनके भी मुख्यमंत्री बनने की संभावना रहेगी। बीजेपी ने पीएम मोदी के नाम और मोदी सरकार के काम को लेकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के दावेदारों के लड़ने पर अब सबको मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद रहेगी। सभी उम्मीदवार पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही पार्टी ने यह भी कहा है कि जहां जैसी जरूरत होगी उसके मुताबिक उम्मीदवार तय किया जाएगा, यानी कमजोर सीटों पर ताकतवर उम्मीदवार उतारने से वहां पर जीत की संभावना बढ़ेगी और यही रणनीति का एक हिस्सा है। पिछले चुनाव में जो बीजेपी ने सीटें हारी थी, उन्हीं सीटों पर दिग्गज उम्मीदवारों को मौका दिया जा रहा है। यह रणनीति है एक एक सीट जीतने की। सीटवार किस तरह से चुनाव जीता जाए उस पर बीजेपी ने विचार करके फैसला किया है और इसी के साथ परिवारवाद पर भी इस रणनीति के जरिए बीजेपी ने अंकुश लगा दिया है, क्योंकि यह कहा गया है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। तो यह भी फार्मूला तय कर दिया गया है कि एक परिवार से एक ही नेता को टिकट दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की कि मध्य प्रदेश का फार्मूला अगर राजस्थान में लागू होता है तो किस किस नेता के ऊपर पार्टी दांव लगा सकती है, वो कौन से चेहरे हैं जो राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। नाम है केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। इसी तरह केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का, वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये दोनों ही नेता हैं, वो नेता हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की सूची में सबसे आगे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और वहां पर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसलिए सबकी उम्मीदें बरकरार हैं कि अगर चुनाव जीतते हैं, पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है। इसी तरह जो सांसद हैं उन पर भी नजर डाल लेते हैं। सांसद हैं दिया कुमारी, ये भी चुनाव लड़ सकती हैं, विधानसभा चुनाव में इन्हें उतारा जा सकता है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, अभी सांसद हैं लोकसभा के, इनका नाम भी चल रहा है कि ये भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ अन्य सांसद भी हैं, सुखबीर सिंह जौनपुरिया हैं, ये लोकसभा के सांसद हैं, इनका भी नाम चल रहा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का भी नाम है जो राज्यसभा के सांसद हैं कि ये भी विधानसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान की जो पहली सूची है बीजेपी की, वो जल्दी ही आ सकती है। कहा गया कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले बीजेपी की सूची आ सकती है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, वहां पर किन मंत्रियों और सांसदों पर बीजेपी दांव लगा सकती है। सांसद विजय बघेल हैं, आप जानते हैं कि इनका नाम पहले ही दुर्ग के पाटन से बीजेपी अपने उम्मीदवार के तौर पर घोषित कर चुकी है। पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधायक हैं, यानी वहां पर विजय बघेल जो रिश्ते में भूपेश बघेल के भतीजे लगते हैं, चाचा भतीजे का मुकाबला पाटन सीट पर होना तय हो चुका है। इसी तरह केंद्रीय मंत्री हैं रेणुका सिंह, वो भी विधानसभा की उम्मीदवार हो सकती हैं। हाल ही में जब पीएम मोदी वहां गए थे तो उनके मंच पर वो साझा उन्होंने किया था। राज्यसभा सांसद हैं सरोज पांडे और साथ ही कुछ अन्य लोकसभा सांसद हैं, इनका नाम भी छत्तीसगढ़ से विधानसभा उम्मीदवार के तौर पर चल रहा है। यह भी यहां पर बताना बहुत जरूरी है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, जो कई बार 3 बार बीजेपी के वहां पर मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम अभी तक बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची में छत्तीसगढ़ से घोषित नहीं किया। तो पूछा जा रहा है कि रमन सिंह को बीजेपी मैदान में उतारेगी या नहीं उतारेगी। इसी तरह तेलंगाना की बात कर लेते हैं, वहां पर भी कई ऐसे लोकसभा के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनका नाम भी चल रहा है कि उन्हें भी विधानसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है। सांसद हैं बंडी संजय कुमार और साथ ही अरविंद धर्मपुरी, इनके भी चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही कि ये भी इनमें से चुनाव लड़ने के इच्छुक भी हैं। ये चाहते हैं कि विधानसभा में
किस्मत आजमाई जाए। और इसी तरह राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रमुख हैं डॉक्टर के लक्ष्मण, इनको भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो यह सारी बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है, जो एक नए चौंकाने वाली रणनीति है कि ऐसा किया है बीजेपी ने कि कद्दावर नेताओं को राज्य में उतारा है।